नमस्कार साथियों, मैं दीपक सर परफेक्ट स्टडी जोन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 7.1 का प्रश्न क्रमांक 10वां। एक्स और वाई में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु एक्स वाई बिंदु हो, इसको हम ए मान लेंगे और इसको हम बिंदु बी मान लेंगे के समदूरस्थ हैं। तो यहां पर देखिए, एक लाइन के माध्यम से समझिए, यहां पर बिंदु ए, यहां पर बिंदु बी। तो यहां पर जो x और y है ये इन दोनों के समदूरस्थ पे है। समदूरस्थ का मतलब क्या है कि यहां पर बीच में ये यहां कहीं होगा और ये इन दोनों से समान दूरी पर होगा, क्योंकि सम का मतलब होता है समान और दूरस्थ का मतलब होता है दूरी, यानी समान दूरी पर। तो मान लीजिए यहां पर आपका C है, तो यहां पर A जो है वो है 3 और 6, यहां पर बी के जो निर्देशांक हैं वो है -3 और 4, और यहां पर सी के जो निर्देशांक हैं वो है एक्स और वाई। तो यहां पर अभी हम इनको लिख लेते हैं। तो यहां पर हमने इसको लिख दिया है, क्योंकि यहां पर जो एक्स और वाई है, यानी यहां पर जिसको हमने बिंदु सी माना है, तो ये इन दोनों के समदूरस्थ हैं, यानी समान दूरी पर है। यानी जो ए सी जो होगा वो किसके बराबर होगा? AC बराबर होगा BC के। तो यहां पर अब हम इसको लिखते हैं और हम इसको हल करते हैं। तो यहां पर प्रश्नानुसार AC बराबर होगा BC। तो इनके बीच की दूरी ज्ञात करने के लिए हम यहां पर दूरी का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो दूरी का फॉर्मूला होता है, तो यहां पर AC की दूरी ज्ञात करने के लिए हम ये फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे और इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल हम BC की दूरी को ज्ञात करने के लिए करेंगे। सबसे पहले देखिए यहां पर AC, तो पहले A है, तो यहां पर x1 x2 y1 और y2। तो यहां पर पहले A है, इसलिए x1 ये होगा और x2 होगा ये। तो x1 के स्थान पर हम लिखेंगे 3 और x2 के स्थान पर लिखेंगे x, और ये होगा y1, तो y1 के स्थान पर लिखेंगे 6 और y2 के स्थान पर लिखेंगे y। इनके मान रखेंगे हम यहां पर, और इसी तरीके से यहां पर BC को समझ लीजिए। सबसे पहले B है, पहले जो भी होता है उसमें हम x1 और y1 निकालते हो, सेकंड वाले में हम निकालते हैं x2 और y2। तो यहां पर x1 x2 y1 y2। तो देखिए ये हो जाएगा x1 यानी -3, और C पर देखना है तो ये हो जाएगा x2 यानी यहां पर x। इसी तरीके से 4 जो होगा वो होगा y1 और y2 हो जाएगा y। तो ये वाले मान को हम यहां पर अब लिख देते हैं। तो यहां पर हमने इनके मान रख दिए, इसके बाद अब हम इनको आगे हल करेंगे। ये हो जाएगा x -3 का होल स्क्वायर प्लस y -6 का होल स्क्वायर बराबर, सबसे पहले अब हम यहाँ पर ये ब्रैकेट को हल करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा x माइनस और माइनस का हो जाएगा +3 का होल स्क्वायर, यहाँ पर प्लस y -4 का होल स्क्वायर। इसके बाद हम यहाँ पर फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर आपको फॉर्मूला पता भी है, a - b का होल स्क्वायर होता है a का वर्ग प्लस b का वर्ग माइनस 2ab। तो यहां पर समझिए, यहां पर है आपका x -3 का होल स्क्वायर। a के स्थान पर हम लिखेंगे x और b के स्थान पर हम लिखेंगे 3। तो यहां पर हम इसको किस तरीके से लिखेंगे? a का वर्ग मतलब हो जाएगा x का वर्ग प्लस b का वर्ग मतलब हो जाएगा 3 का वर्ग, यहां पर -2। a के स्थान पर हम क्या लिखेंगे? x इंटू है यहां पर, b के स्थान पर हम क्या लिखेंगे? 3। तो यहां पर हमको प्राप्त हो जाएगा x वर्ग प्लस 9, यहां पर -3 दूनी 6 और ये x। तो x वर्ग प्लस 9 माइनस 6x को हम यहां पर x -3 के होल स्क्वायर के स्थान पर लिखेंगे। तो यहां पर प्लस y -6 का होल स्क्वायर, तो यहां पर भी हम इसी वाली सर्वसमीकरण का इस्तेमाल करेंगे। देखिए यहां पर आपका क्या हो जाएगा? सबसे पहले a का वर्ग मतलब y का वर्ग हो जाएगा, इसके बाद प्लस b का वर्ग, तो b इसमें आपका रहेगा 6, तो ये हो जाएगा आपका 6 का वर्ग
इसके बाद -2ab, तो -2 और a के स्थान पर हम क्या लिखते हैं y, और b के स्थान पर हम क्या लिखते हैं 6, तो ये हो जाएगा 6 दूनी 12y। तो किस तरीके से यहां पर हमने लिखा आपको समझ में आ गया होगा कि हमने इसी वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल किया है। a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करके हमने यहां पर इसको लिखा है। इसके बाद यहां पर आपका हो जाएगा 6 का वर्ग। 6 का वर्ग के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, 6 का वर्ग होगा 36, तो यहां पर आ जाएगा 36। इसके बाद देखिए यहां पर है आपका x धन 3 का होल स्क्वायर। इसी तरीके से यहां पर समझिए, तो यहां पर a के स्थान पर हम क्या लिखेंगे x, और b के स्थान पर हम क्या लिखेंगे 3, और यहां पर सर्वसमी का है a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस 2ab। तो a के स्थान पर हम लिखेंगे हम x का वर्ग, b के स्थान पर हम लिखेंगे 3 का वर्ग प्लस 2, a के स्थान पर लिखेंगे x और b के स्थान पर लिखेंगे 3। तो x वर्ग प्लस 3 त्रिका 9 प्लस 3 दूनी 6 और ये x। तो यहां पर हम x धन 3 का होल स्क्वायर के स्थान पर क्या लिखेंगे x वर्ग प्लस 9 प्लस 6x। किस तरीके से ये आया आपको समझ में आ गया होगा। तो यहां पर हम लिखेंगे x वर्ग प्लस 9 और यहां पर प्लस 6x। इस सवाल को अभी हमने यहां तक हल कर लिया है। इसके बाद अब हम इसको आगे हल करते हैं। तो यहां पर प्लस, तो यहां पर हम लगाएंगे प्लस। इसी तरीके से यहां पर हम इस वाले फॉर्मूले का हम यहां पर इस्तेमाल करके इसको हल करेंगे। देखिए a के स्थान पर हम क्या लिखेंगे y, b के स्थान पर हम क्या लिखेंगे 4, और इसको हम कंप्लीट करेंगे। देखिए किस तरीके से, a का वर्ग मतलब हो जाएगा y का वर्ग प्लस b का वर्ग मतलब b जो है वो 4 है, और यहां पर वर्ग 4 का वर्ग यानी 4 गुणित 4, तो 4 का वर्ग हो जाएगा 16 माइनस 2 गुणित a के स्थान पर लिखेंगे y और b के स्थान पर लिखेंगे 4, ये हो जाएगा 2 चौके 8y। तो यहां पर हम लिखेंगे 8y। तो किस तरीके से यहां पर हम इसको लिखेंगे इसके स्थान पर आपको समझ में आ गया। तो यहां पर हम लिखेंगे y का वर्ग प्लस 16 माइनस 8y। अब हम यहां पर क्या करेंगे, दोनों पक्षों में वर्ग कर देंगे, क्योंकि हमको ये वाली करनी और ये वाली करनी को हमको अलग करना है। तो वर्ग से ही करनी अलग होती है, इसलिए हम क्या करेंगे दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, तो यहां पर हम दोनों पक्षों में वर्ग कर देते हैं। तो यहां पर हमने क्या किया है, दोनों पक्षों में हमने वर्ग कर दिया है। जैसा कि आप जानते हो कि वर्ग से करनी हो जाती है कैंसिल, तो ये वाले जो वर्ग से, ये पूरे के होल स्क्वायर में ये वाला वर्ग है और यहां पर है करनी, तो ये वाले वर्ग से ये वाली करनी हो जाएगी कैंसिल। बाकी अंदर जो भी लिखा है उसको हम यहाँ ज्यों का त्यों लिख देंगे। तो यहां पर हम लिखेंगे x वर्ग प्लस 9 माइनस 6x प्लस y का वर्ग प्लस 36 माइनस 12y। इसी तरीके से यहां पर ये पूरे में आपका होल स्क्वायर लगा है 2 का, तो ये वाले वर्ग से ये वाली करनी हो जाएगी कैंसिल, और अंदर जो भी लिखा है उसको हम वैसे ही लिखेंगे। तो x वर्ग प्लस 9 प्लस 6x प्लस y का वर्ग प्लस 16 माइनस 8y। देखिए यहां पर इन दोनों के बीच में बराबर है, तो जो समान चिन्ह वाली संख्याएं होंगी वो आपस में हो जाएंगी कैंसिल। तो यहां से प्लस 9 और यहां से प्लस 9, ये भी आपस में कैंसिल हो जाएंगी। x वर्ग, यहां पर x वर्ग, यहां पर y वर्ग और यहां पर y वर्ग, ये हो जाएंगे आपस में कैंसिल। तो यहां पर आपका क्या बचेगा माइनस 6x, यहां पर माइनस 12y और यहां पर प्लस 36, और यहां पर आपका क्या बचेगा 6x माइनस 8y प्लस 16। यहां पर हमने इन दोनों को इसीलिए आपस में कैंसिल नहीं किया क्योंकि इनके जो निशान थे वो एक समान नहीं थे, क्योंकि बीच में बराबर का निशान लगा है, इसीलिए हमने इसको
नहीं काटा, क्योंकि अभी हम इसको पक्षांतरण करके बराबर के बाएं हाथ पे लेके आएंगे ना, तो ये प्लस का जो 6x है वो माइनस का 6x में बदल जाएगा, फिर ये दोनों माइनस माइनस की हो जाएंगे, इसलिए हमने इसको नहीं काटा है। अब हम इसको आगे हल करेंगे। -6x, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर पक्षांतरण कर देंगे और x वाली संख्या और y वाली संख्या को एक तरफ लिखेंगे। तो यहाँ पर अभी बराबर के दाहिने हाथ पर है प्लस का 6x, जब इसको हम बराबर के बाएं हाथ पे लाएंगे तो प्लस का जो 6x है वो बदल जाएगा -6x में, इसलिए हमने यहाँ पर इस वाले 6x को यहाँ पर माइनस के रूप में लिखा। अगली संख्या है -12y, और यहाँ पर जो है 8y है वो अभी है माइनस के रूप में, और जब हम इसको बराबर के बाएं हाथ पे लाएंगे तो ये बदल जाएगा +8y में, बराबर प्लस का जो 16 है वो अभी भी बराबर के दाहिने हाथ पे है, इसलिए इसका निशान चेंज नहीं होगा। लेकिन प्लस का जो 36 है अभी बराबर के बाएं हाथ पर है, जब हम इसको बराबर के दाहिने हाथ पे लाएंगे तो प्लस का जो 36 है वो बदल जाएगा माइनस के 36 में। तो यहाँ पर माइनस और माइनस का होता है प्लस, तो 6 और 6 हो जाएंगे 12x। इन दोनों में बड़ी संख्या जो है वो 12 है और उसके साथ है माइनस का निशान, तो यहाँ पर माइनस का निशान लगाएंगे। माइनस और प्लस का होता है माइनस, जब 12 में से 8 को घटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा 4y बराबर, इन दोनों में बड़ी संख्या जो है वो माइनस की है, तो यहाँ पर माइनस का निशान लगाएंगे और 36 में से जब 16 घटेगा तो यहाँ पर प्राप्त हो जाएंगे 20। अब हम यहाँ पर करेंगे पक्षांतरण करने पर, तो -12x -4y, इनमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, और ये माइनस का 20 बराबर के जब बाएं हाथ पर आएगा तो ये प्लस का 20 में बदल जाएगा और बराबर में 0। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर स्टार्टिंग में ही आपका माइनस लगा हुआ है, इसलिए हम इसको अलग करने के लिए क्या करेंगे, पूरे समीकरण में हम माइनस का गुणा करेंगे। तो यहाँ पर पूरे समीकरण में माइनस का गुणा करने पर, तो यहां पर माइनस का गुणा होगा तो ये माइनस का और ये माइनस का, तो माइनस और माइनस का हो जाएगा +12x, यहां पर माइनस और माइनस का हो जाएगा +4y, और माइनस और प्लस का हो जाएगा -20 बराबर 0। तो यहां पर देखिए, ये वाली संख्या भी 4 से, ये वाली संख्या भी 4 से, और ये वाली संख्या भी जो है वो 4 से विभाजित हो रही है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, पूरे समीकरण में 4 का भाग देने पर, तो हम यहां पर भी 4 का भाग देंगे, यहां पर भी 4 का भाग देंगे, और यहां पर भी हम 4 का भाग देंगे, तो ये आपस में हो जाएंगे कैंसिल। तो यहां पर बचेगा 3x प्लस ये वाले 4 से ये वाला 4 हो जाएगा कैंसिल, तो यहां पर y और -4 पंचे 20, तो यहां पर आ जाएगा बराबर में 0। तो यहां पर हमको प्राप्त हो गया है 3x + y - 5 बराबर 0। तो यहां पर यही अभीष्ट संबंध है। इस तरीके से ये वाला सवाल जो है वो हल हो चुका है। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। मिलते हैं अगले सवाल के साथ।